नमस्कार दोस्तों, वीनू किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे साबूदाना के पापड़। साबूदाना के पापड़ बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कटोरी साबूदाना लिया है। ये मीडियम वाला साबूदाना, ना ज़्यादा मोटे वाला है ना छोटे वाला है। और इसमें हम डालेंगे 2 कच्चे आलू। यहाँ पे 2 कच्चे आलू लिए हैं, इनको छील के मैंने पानी में रख लिया है ताकि ये काले नहीं हो। और ये लिए मैंने कुटी हुई काली मिर्च, इसकी जगह आप कुटी हुई लाल मिर्च व कुटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हो। टेस्ट के अनुसार नमक डालूंगी, आधा चम्मच के लगभग नमक डालेंगे। और आधा चम्मच लिया है इसमें साबुत जीरा, बस इतना ही चाहिए। और गर्म पानी लेंगे हम। 1 कप जैसे साबूदाना लिया है तो 7 कप हम गर्म पानी कर लेंगे पहले ही, और वो मैंने कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं। ये हम व्रत के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने सेंधा नमक लिया है। अगर आप नॉर्मली खाने के लिए बना रहे हो तो इसको सादा नमक भी ले सकते हो। और वैसे सेंधा ही डाल सकते हैं क्योंकि सेंधे से अच्छे बनते हैं, तो व्रत में भी खा सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं। तो इंजॉय कर सकते हैं इसको पूरी साल एक बार बनाने के बाद, और बहुत ही आसानी से ये बन के तैयार हो जाते हैं। अब हम ले लेंगे एक भगोनी ले लेंगे और इसमें ये डाल देंगे साबूदाना। और इसको हम 2-3 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे पानी से, यानी अच्छे से इस तरह से हाथ से इसको वॉश करके धो देंगे। और इसका पानी निकाल देंगे बाहर। तो ये आलू हम ग्रेट कर लेंगे एक बार, और फिर हम उस साबूदाने में डालेंगे। आप डायरेक्ट साबूदाने के ऊपर रख के भी कर सकते हो, लेकिन ये मेरा थोड़ा छोटा था, भगोनी बड़ी थी, इसलिए इसको ऊपर आ रहा नहीं था, तो मैं अलग से प्लेट में कर रही हूँ। वैसे जरूरी नहीं है, उसके ऊपर ही हम ग्रेट कर सकते हैं इसको। तो दोनों आलू को ग्रेट कर लेंगे। तो ये जो साबूदाना धोया था इसी में ग्रेट किए हुए आलू हम डाल लेंगे। और जो 7 कप पानी गर्म करके लिया था वो भी डाल लेंगे, यानी जिससे आप साबूदाना ले रहे हो उसी से हमें पानी लेना है। 7 कप ले लेना है और गर्म कर लेना है अच्छी तरह से। और इस पानी इसमें डाल देंगे हम साबूदाने में, और इसको मिक्स कर देंगे थोड़ा सा। और अब इसमें जो मसाले लिए थे वो भी इसमें ऐड कर देंगे। इसमें आधा चम्मच के लगभग नमक ऐड कर रही हूँ, और आधा चम्मच के लगभग ही काली मिर्च। आप चाहो तो कुटी हुई हरी मिर्च या कुटी हुई लाल मिर्च भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और ये आधा चम्मच है जीरा। बस इसको मिक्स करेंगे और ढक के 3-4 घंटे के लिए इसको रख देंगे हम। तो ये देखिए 3 से 4 घंटे हो गए हैं इसको, और आधे से ज्यादा कुक हो गया है ये, यानी 50% कुक हो गया है। अब हम इसको और कुक कर लेंगे। इसमें पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, गैस ऑन करेंगे और इसमें बॉयल आने देंगे। बॉयल आने के बाद भी हम 4-5 मिनट तक इसको पकाएंगे। तो ये देखिए 10-15 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया है अच्छे से, और ये ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए साबूदाना। इतना हमें पकाना है इसको। थोड़ा टाइम कम ज़्यादा लग सकता है क्योंकि साबूदाना की क्वालिटी अलग अलग आती है। तो अब हम इसको थोड़ा सा ठंडे होने के लिए रख देंगे, और बराबर चलाते हुए इसको पकाना है। ये बिल्कुल इसमें ध्यान रखना है, नहीं तो ये नीचे तले में चिपक जाएगा और बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे पापड़, उनमें अलग सी स्मेल हो जाएगी। तो अच्छी तरह इसको चलाते हुए पका लेंगे। और अब इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। तो 10-15 मिनट के लिए ठंडा होने के बाद हम इसके पापड़ बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसको ठंडा कर लिया है और ये अच्छे से ठंडा हो गया। अब हम इसके पापड़ बनाएंगे। तो एक प्लास्टिक शीट ले लेंगे इस तरह से, और इसको ग्रीस कर लेंगे। और ये मैं शाम के टाइम पापड़ बना रही हूँ, तो पंखे की हवा में ही इनको छोड़ दूंगी। सुबह तक ये सूख के तैयार हो जाएंगे, यानी पूरे तो नहीं सूखेंगे लेकिन आधे सूख जाएंगे। फिर हम इनको उतार देंगे प्लास्टिक शीट से, उसके बाद इनको धूप में सुखाएंगे। तो बस चम्मच से इस तरह से डालेंगे हम, और जितने बड़े छोटे जिस साइज के आप बनाने चाहो। और वैसे कुछ नहीं करना है, इनको चम्मच से हिलाना नहीं है, थोड़ा थोड़ा डालना है बैटर इसके ऊपर। और इसको शीट को ग्रीस जरूर कर देना, थोड़ी सी ऑयल से या घी से। मैंने यहाँ पे घी से कर दिया है। और ये देखिए बड़ी आसानी से ये पापड़ बन जाते हैं। इसी तरह से सारे पापड़ हम बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स 3-4 दिन तक मैंने इनको सुखा लिया, पापड़ अच्छे से सूख के तैयार हो गए हैं। आपको आवाज भी आ रही होगी। और थोड़ा सा इनका कलर ब्लैक है, वो इसलिए क्योंकि मैंने काली मिर्च ऐड की थी। अगर आपको ऐसा कलर पसंद नहीं हो तो आप ना ऐड करो, या फिर लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हो, चिली फ्लेक्स। और अब एक गरम तेल कर लेंगे और गरम तेल में इनको फ्राई करेंगे। अच्छे से तेल गरम होना चाहिए, यानी कढ़ाई में तेल ले लेंगे। तो ये देखिए मैंने एक पैन में तेल ले लिया और उसको अच्छे से गर्म कर लिया। अब इसमें पापड़ डालेंगे और इस तरह से झट से इसको थोड़ा दबाएंगे, नहीं तो ये गोल हो जाएगा पापड़। झट से इसको तलना। और ये देखिए फूल के तैयार हो गया पापड़, कितना अच्छा फूला है ये देखिए। और ज्यादा टाइम नहीं लगता, 1 मिनट लगती है पापड़ फूलने में। और बस कलर तो इसीलिए है काली मिर्च के चक्कर में, वरना तो एकदम व्हाइट भी हो सकते हैं अगर हम मिर्च नहीं डालें तो। ये देखिए कितनी जल्दी ये पापड़ फूल के दुगने हो गए हैं।
स्टोर कर सकते हैं, यानी साल भर तक इस पापड़ को हम खा सकते हैं और व्रत में भी खा सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं। और इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे। तो एक बार जरूर ट्राई करना इस रेसिपी को। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।